सूत कहते हैं ऋषियों, जैसे ही भगवान द्वारिकापुरी में आए और उधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो पुनः भगवान हस्तिनापुर गए परीक्षित महाराज के जन्मोत्सव पर और दिव्य बधाइयां दी। इनका नाम रखा गया विष्णुदात और दूसरा नाम हुआ परीक्षित। जब मातृगर्भ से परीक्षित जी महाराज आए तो जो अंगुष्ठ मात्र का रूप चतुर्भुज रूप में भगवान का मातृगर्भ में देखा था, दर्शन किया था, उस स्वरूप को देखने की इच्छा हुई। ये सभी दिशाओं में देखने लगे। वो स्वरूप कहां गया जो हमें मातृगर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाया, मेरी रक्षा की, वो तो इस संसार में नहीं दिख रहा। तो सूत कहते हैं, हे ऋषियों, इस क्रियाकलाप के कारण इनका एक नाम रख दिया परीक्षित। परितः इच्छिते परीक्षिता। हम आप परमात्मा की कृपा से ही रक्षित हैं और हम आप जितने कथा पंडाल में बैठे हैं सब परीक्षित ही है। और इधर सूत कहते हैं, ऋषियों, महात्मा विदुर आ गए। प्रभास क्षेत्र में सुना है कि कौरवों का विनाश हो गया, पांडव राजा बने हैं। तो ये समझ करके महात्मा विदुर नहीं आए कि कौरव हमसे ईर्ष्या करते थे, अब उनका विनाश हो गया है, मैं चलूं तो हलवा पूड़ी खाने को मिलेगा, मेरा स्वागत होगा, सम्मान होगा। नहीं प्यारे, महात्मा विदुर महान संत हैं और संतों के भीतर लोक कल्याण की भावना छिपी होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन जैसे कोमल होता है। फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि कवियों ने गाया तो जरूर, लेकिन मक्खन से भी कोमल संतों का हृदय होता है। संत की पहचान है कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए। और महात्मा विदुर आए, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। इधर अर्धरात्रि में गए धृतराष्ट्र और गांधारी के महल में, बोले महाराज नींद नहीं आ रही क्या? बोले विदुर जी, वैसे तो भतीजे बहुत सेवा करते हैं, किंतु बुढ़ापे में नींद कम आती है। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज नींद कहां से आएगी, क्योंकि पांडव तो इतने महान हैं, उनके साथ कौरवों ने मिलकर के अपकार किया, तो अपकार का बदला उपकार में दे रहे हैं, ये उनकी महानता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत भी लज्जा बची है, शर्म बची है, तो इस हस्तिनापुर का त्याग करके आप शीघ्र वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आपका चौथापन आ गया है, प्रभु की भजन करिए। कहां जाएं, कैसे जाएं? महात्मा विदुर ने कहा, मेरे साथ चलो। ले करके महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी को सप्तस्रोत तीर्थ में आ गए और प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर अपने काका काकी जी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो नवयुवकगण हैं, हमारे भारत के होनहार भाई लोग, इनसे निवेदन करता हूं कि जो बड़ों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा में संलग्न है, उसकी चार चीजें सदैव बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल।
आजकल बड़ी विडंबना है कि थोड़ी थोड़ी बात में लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई जहर खा रहा है तो कोई फांसी पे लटक रहा है। और ऐसी विडंबना संसार में क्यों है? क्योंकि लोग अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं, माता पिता की आज्ञा में रहना भूल गए हैं, श्रेष्ठ की शरण में रहना नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि हम बड़ों की सन्निधि में रहेंगे, श्रेष्ठों का अभिवादन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो हमारी 4 चीजों में सबसे पहले आयु बढ़ रही है प्यारे। तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और आत्महत्या जैसी भावना जो घर कर गई है वो नष्ट अवश्य होगी। अब देखा धर्मराज युधिष्ठिर ने काका काकी का कहीं पता नहीं है, बड़े व्यथित हुए, सभी दिशाओं में ढूंढ लिया, नहीं मिले। नारद जी का आगमन हुआ। महाराज, आप जो अपने चाचा चाची के लिए रोना रो रहे हो, काल सभी को ग्रस्ता है। ठीक 6 महीने बाद कलयुग का आगमन होने वाला है। जो आप उनके लिए रोना रो रहे हो, अपने लिए तैयारी करो, कुछ सोचो। आपके काका काकी धृतराष्ट्र और गांधारी को महात्मा विदुर सप्त स्रोत तीर्थ में लेके गए और उनके मोक्ष को देखकर महात्मा विदुर तीर्थाटन को चले जाएंगे। 6 महीने बाद कलयुग का आगमन हो रहा है। जीवन को सुधारो महाराज। स्रोत भी सप्त भिर जावे, स्वर ध्वनि सप्तधा दधात। और ऐसा कह करके नारद जी वहां से चले गए और धृतराष्ट्र और गांधारी प्रभु का स्मरण करते करते प्रभु के धाम को प्राप्त किया। सूत कहते हैं, ऋषियों, एक दिवस की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज राज सिंहासन पर विराजमान अपने अन्य भाइयों से वार्ता कर रहे हैं। हो न हो, जैसे नारद जी ने कहा था, अब कलयुग का आगमन हो ही गया है। क्योंकि ये कलयुग के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि घी से अग्नि नहीं जल रही है, मंदिर जितने हैं वो निस्तेज हो गए हैं, गाय बछड़े। क्योंकि एक गाय जो होती है उसकी सेवा अगर कोई कर ले प्यारे, तो मानो संपूर्ण धरती की सेवा को कर लेता है, पूरे विश्व की सेवा हो जाती है। जब जब धरा पर संकट आया तब तब इस धरा ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है। गाय आंसू बहा रही है। जिस दिशा में द्वारिकापुरी है उसी दिशा की ओर सिर उठाए गाय बछड़े रुदन कर रहे हैं। मृत्यु दूतः कपोतोयम उलूकः कंपयन मनः प्रत्यलोकश्च कुह्वा नैर निद्रो शून्यमिक्षुतः। ये मृत्यु के दूत बताए गए हैं। कपोत, उल्लू आदि राजमहल के मेन गेट पर बैठकर मेरे सिंहासन की ओर मुख करके दिन प्रति ध्वनि कर रहे हैं। अच्छे पशु यात्रा में मुझे बाएं करके चले जाते हैं, अब शगुन करने वाले पशु दाहिने। और कलयुग का आगमन हो गया है। अर्जुन भी भगवान द्वारिकाधीश के साथ गया, द्वारिकापुरी अभी लौट के नहीं आया। सूत कहते हैं, ऋषियों, उसी समय अर्जुन जी आ गए। शीश लटका हुआ है, मुखमंडल निस्तेज है। बड़े भैया ने कहा, अर्जुन क्या हुआ तेरे को? कौन सी ऐसी बात हो गई जो तेरा मुखमंडल निस्तेज है? क्योंकि व्यक्ति के तेज नष्ट होने के
2-3 कारण शास्त्रों में बताए गए। पहला कारण है अगम्या स्त्री के साथ समागम। दूसरा कारण है किसी के द्वारा गाय की हत्या हो जाए, उस व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा मुख्य कारण है तेज नष्ट होने का, शास्त्र में बताया गया है कि जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते और ऐसा प्रतीत हो कि वो अब हमसे दोबारा नहीं मिलेगा, तब व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन, मैं तो ये जानता हूं कि ये 2 कार्य तो तू मेरा भाई है, तेरे से होगा नहीं। और कौन ऐसा तेरा प्रिय है जो तुझसे बिछड़ गया है, जो दोबारा नहीं मिलेगा? तुम्हारा तेज कहां चला गया? तब अर्जुन अपने को संभाल करके उठे और बोल पड़े, बड़े भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापन महत। बड़े भैया, जिनकी कृपा से हम पांडवों ने महाभारत जैसे संग्राम को उसी प्रकार जीत लिया जैसे एक बछड़े के पांव के द्वारा, खुर के द्वारा हुए गड्ढे को कोई सहज ही पार कर जाए। जिनकी कृपा से हमने द्रौपदी का वर्ण किया, जिनकी कृपा से लाक्षागृह से हम बच गए, पांडवों के षड्यंत्र से बचते रहे, आज वही गोविंद लीला संभरण करके हम पांडवों का त्याग करके अपने परम धाम को चले गए। और वहीं पर कुंती बुआ थी, सुनी कृष्ण विरह न सहन कर सकने के कारण धड़ाम से गिरी और उनका प्राणांत हो गया। तो प्यारे, शास्त्रों में 2 ही पात्र ऐसे बताए गए हैं जो भगवान के विरह को नहीं सहन कर सके। एक त्रेता युग में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जब राम जी वन को गए तो उनकी विरह को नहीं सहन कर सके कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, कनु परे हरि रघुपति बिरह राऊ गयो सुरधाम। महाराज दशरथ जी भगवान राम के विरह को नहीं सहन कर सके। और दूसरी पात्र हैं माता कुंती जी, भगवान द्वारिकाधीश के विरह को नहीं सहन कर सकी और उनका प्राणांत हो गया। अंत्येष्टि क्रिया किया पांडवों ने मिलकर माता कुंती की। उसके बाद आनंद फानन में आज परीक्षित महाराज को राजा बनाया है और ये स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। द्रौपदी को साथ में लिया है। आए, भोलेनाथ का दिव्य केदारनाथ में पूजन किया, उनसे प्रार्थना करी, क्योंकि मृत्यु बिना भोलेनाथ की सुधरती नहीं है। इसके आगे निर्वाण पंथ आता है, उसी मार्ग को पांडवों ने ग्रहण किया। आगे बढ़ते गए तो एक एक करके पतन शुरू हो गया। पहले द्रौपदी का पतन हुआ। द्रौपदी का पतन क्यों हुआ? बोले द्रौपदी पक्षपाती है,
अन्य पांडवों की अपेक्षा अर्जुन से अत्यधिक स्नेह करते थे, तो शोक पतन हो गया। एक बात निवेदन करूं, कथा यहाँ शिक्षा दे रही है प्यारे, कि घर में जितने भी सदस्य हैं सब सद्भाव से रहें। अगर देवरानी है तो जेठानी के बच्चे से अपने बच्चे से अत्यधिक स्नेह करना चाहिए, और जेठानी की ये ड्यूटी है, ये भाव होना चाहिए कि अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम लाड प्यार देवरानी के बच्चे को करना चाहिए। अगर पक्षपात हुआ तो वो पतन का कारण बन जाएगा। ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। अगर अपने और पराये का भेद आया तो पतन अवश्य हो जाएगा। द्रौपदी का पतन हुआ, फिर सहदेव का पतन हो गया। इनका पतन क्यों हुआ? बोले इनको ज्ञान का अभिमान था, क्योंकि वर्शिप एंड ईगो इज नॉट बिलोंग। भक्ति और अहंकार इन दोनों का कोई मेल नहीं है। सहदेव को ज्ञान का मद था। ज्ञानी वैसे भी प्रभु की आत्मा है, लेकिन कहीं कहीं वही ज्ञान पतन का कारण बन जाता है। जब अभिमान हो जाए, जिस ज्ञान में अभिमान है, सहदेव का पतन हुआ। इसके बाद नकुल का पतन हुआ। जनरेटर चल रहा है, लाइट्स। हाँ जनरेटर चलिए, अब बंद ना करें। जनरेटर है, चलिए बंद ना हो। जनरेटर चल जाएगा, चेंज कर लेना।
का पतन हुआ। जिनको एक बार कर लो, उसके बाद नहीं तो तोड़ लग जाएगा। प्यारे बंधुओं, नकुल को सुंदरता का अभिमान था, इसलिए उनका पतन हुआ। अर्जुन का पतन हो गया। अर्जुन का पतन क्यों हुआ? बोले इनको अपने गांडीव पर अभिमान था। एक बार ब्राह्मणों की सभा में एक बोल गए थे। आगे कथा आती है, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में एक कथा आई है कि कुछ ब्राह्मण का बालक खो गया था। उस बालक को ढूंढने के लिए अर्जुन आए। बोले बालक का पता नहीं लग रहा है, मैं आपके बालक को जल्द ही खोज लाऊंगा। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं न तो राम हूं, न कृष्ण हूं, न बलराम हूं। कह गए थे ब्राह्मणों की सभा में कि नाहं संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णे कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवस्य वै धनुः। बोल गए ब्राह्मणों की सभा में कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। अहंकारक विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं किसी जीव के भीतर अगर लेश मात्र भी अभिमान आ गया तो बेगी सुम उखारी। अर्थात दलदल में फंसने नहीं देते प्यारे, उसे निकालते जरूर हैं। अर्जुन का पतन हुआ। उन्हें अपनी गांडियों पर अभिमान था। केवल बचे रहे धर्मराज युधिष्ठिर जी। आगे बढ़े तो ऐसी कथा आती है कि वो उनकी परीक्षा हुई। धर्मराज जी श्वान का रूप बना करके आए आदि आदि। 1 मिनट के लिए उन्हें नरक में ले जाया गया। वहां पर दुर्योधन आदि चिल्ला रहे हैं, बड़े भैया इस विभाग में मुझे बड़ी पीड़ा है, इस पीड़ा से मुझे बाहर निकालो। युधिष्ठिर ने कहा दूतों से, भैया हमें आप यहाँ क्यों लेके आए? मेरी क्या भूल है? मैंने तो जीवन में कोई पाप किया नहीं। यमराज जी ने कहा महाराज आप एक बार झूठ बोले थे। युधिष्ठिर जी ने कहा मैंने तो झूठ नहीं बोला था कभी। बोले महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा
अतः उसी समय युधिष्ठिर ने कहा, है तो हमने अपनी तरफ से नहीं, द्वारिकाधीश भगवान के कहने पर बोला था। भगवान यम विभाग में प्रकट हो गए, बड़े भैया मैंने जो कहा था वो बोले होते तो वो झूठ था ही नहीं। अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था, हमने तो इतना कहा कि अश्वत्थामा हतः कह दो, लेकिन आपने नरोवा कुंजरोवा अपनी ओर से जोड़ दिया, इसलिए वो झूठ हो गया। एक कथा हमें शिक्षा दे रही है प्यारे, कि जितनी क्रिया है गोविंद की इच्छा से जगत में होती है, और उस क्रिया में मनुष्य अपनी ओर से कोई क्रिया जब जोड़ता है तो वही पतन का कारण बन जाता है। नरोवा कुंजरोवा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी ओर से जोड़ा था, इसलिए उन्हें 1 मिनट के लिए नरक यातना भोगनी पड़ी। अब कभी हमने आपने विचार किया है कि आप धर्मराज युधिष्ठिर जी ने तो अनजाने में झूठ बोल गए, हम आप तो मान लीजिए अगर दिन रात झूठ बोल रहे हैं तो क्या दशा होगी, तो विचार करना है प्यारे। तो सदैव सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। सूत कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों परीक्षित राजा बने हैं, ये बड़े प्रतापी राजा, ये अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करते हैं। पुत्रवत व्यवहार माने क्या होता है, जिसके राज्य काल में 3 कार्य सुव्यवस्थित हों वो राज्यकाल बेहतर कहलाता है। कौन कौन कार्य? सम शिक्षा, जिस विद्यालय में एक मंत्री का बेटा अध्ययन कर रहा है उसी विद्यालय में एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात, सम चिकित्सा, जिस चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में, अस्पताल में बड़े बड़े लोगों के इलाज हो जाते हैं, उस हॉस्पिटल में एक गरीब व्यक्ति के बेटे का भी इलाज होना चाहिए, गरीब का भी इलाज होना चाहिए। तीसरी बात, सम न्याय। मान लीजिए बड़े लोगों के यहाँ जो मंत्री का बेटा है, कोई अगर गलत कार्य कर दिया तो उसकी फाइल दबा दी गई, और कोई ऐसे वैसे व्यक्ति से भूल हो गई तो उसको जो सजा मिल रही है वही सजा एक मंत्री के बेटे को भी मिलनी चाहिए, जिसके राज्यकाल में ये तीनों कार्य सम हैं, वही राज्यकाल बेहतर कहलाता है प्यारे। लेकिन अभी इस समय हमारे भारत देश में शासन व्यवस्था ठीक है ठाक चल रही है। कुछ परीक्षित जी महाराज से ये मिलती जुलती सरकार है, तो प्यारे जिस राजा के राज्यकाल में ये 3 बातें सम हों उसका राज्यकाल बेहतर कहलाता है। परीक्षित महाराज की पत्नी का नाम इरावती है, इनके 4 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम है जन्मेजय। एक दिवस की बात है, सूत कहते हैं ऋषियों अपनी सेना को साथ में लिया है और परीक्षित जी महाराज भ्रमण के लिए राज्य की सुशासन व्यवस्था देखने के लिए निकले, सरस्वती तट पर आए, वहां अपने सेना का पड़ाव डाल दिया। वहीं पर सेना रुकी है, एक अश्व पर घोड़े पर सवार हुए और भ्रमण के लिए निकले।
तो वहां पर एक गाय और बछड़े को देखा, बैल को। जो बैल है उसके 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव पर वो घिसट घिसट करके गाय की तरफ जा रहा है। गाय रो रही है। परीक्षित जी महाराज ने जा करके जो वो गाय और बैल ने वार्ता की, वो वार्ता सुन रहे थे, नजदीक जाकर के पूछा, तुम दोनों की ये दशा किसने की? उसको मैं दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा राज्य है। जिन गायों के लिए प्रभु हमारे गोपाल बने, नंगे पांव गोपालों के साथ में गोचारण किया, आज उन गायों की एक दशा कि धरती पर जगह जगह डंडे खा रही है। और चले गए तो क्या हुआ? गाय से कहा, देवी तुम्हें अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, भगवान गए हैं अपने परम धाम, तो अभी परीक्षित जी जिंदा है, मैं उस दुष्ट को दंड अवश्य दूंगा। उसी समय एक काला पुरुष हाथ में डंडा लिए, एक हाथ में तलवार, गाय और बैल को मारने के लिए आ रहा है। परीक्षित जी महाराज ने हाथ में म्यान से तलवार निकाल लिया, बोल पड़े गंभीर वाणी में, ऐ दुष्ट राजा के जैसे वेश में तू कौन है? कस्तम मच्छरणे लोके बलाध्वांस बलान बली नर देवो शिवेशेण नटवत कर्मणाद्विजः। रूप तो तेरा राजा जैसा है, लेकिन कर्म से तू है नहीं। तू मेरे राज से बाहर निकल जा। जैसे ही तलवार हाथ में देखा महाराज के परीक्षित के, दीनवत स्वर्णं गतः, कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में पड़ गया। आज परीक्षित जी को अपने बाबा धर्मराज युधिष्ठिर की बात याद आ गई। जिस समय इनको छोटे थे, राज सिंहासन दे करके ये स्वर्गारोहण के लिए निकले। बेटा, कुछ बातों का जो सदैव ध्यान देता है उसका कभी पतन नहीं होता। उन्होंने बात बताई थी, कहीं भी पाप होते आंखों से देखना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो सामर्थ्य है, बल है, तो उस पापी को जो पाप कर्म कर रहा है उसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं सामर्थ्य है तो आंखों को मूंद कर वहां से अन्यत्र चले जाना चाहिए। जो अतिथि का अपमान स्वप्न में भी नहीं करता, अतिथि आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। और अंतिम बात कही थी अपने पौत्र से कि बेटा, ये ध्यान रखना कि शरण में शत्रु भी आवे तो उसको क्षमा कर देना। आज याद आ गई वो बात परीक्षित जी महाराज को, और बोले, सोचने लगे कि ये तो मेरी शरण में है, तो शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, शरणागत कहूं ठीक है, तो जो भी है आज बोले कि तू जो भी है, अब तुझे कोई भय नहीं,
क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया है, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। लेकिन इतनी सी बात है कि जहां तक मेरा राज्य है उस राज्य के भीतर से बाहर चला जा। परीक्षित जी महाराज के इस वचन को सुनकर के कलयुग ने हाथ जोड़े, कहा महाराज सर्वत्र आपका ही राज्य है, कहां रहूं, कहां जाऊं, किधर जाऊं, आप ही कोई स्थान बता दीजिए। तो आज परीक्षित जी महाराज को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने 4 स्थान दिया। पहले द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्माश्चतुर्विधा, बोले जहां पर जुए का खेल होता हो, जहां पर मदिरा पान किया जा रहा हो और जहां पर कल्चरहीन लोग रहते हो, वहां पर तुम निवास करना। द्योतम पानम स्त्रियः सोना, जहां पर हिंसा हो रही हो। तो प्यारे आज 4 स्थान दिए। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज आपने क्या मेरे स्वरूप को देख करके निंदनीय स्थान दे दिया? कोई अच्छा सा स्थान बता दो, कम से कम एक स्थान तो बढ़िया हो। परीक्षित महाराज के मन में हुआ कि बड़े बड़े राजा महाराजा इसी स्वर्णमयी सिंहासन को प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते लड़ते मर जाते हैं। यही कलह का इसमें निवास है। तो दे दिया स्वर्ण में स्थान कलयुग को। तो किसी ने पूछ लिया कि भगवान ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया है तो उसमें कहा है कि धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। और तो जहां पर प्रभु हैं वहां ये स्वर्ण में कलयुग को स्थान कैसे मिल गया? तो जहां पर भगवान है वहां कलयुग कैसे रह सकता है? तो बोले जो सद्वृत्ति से धन संग्रहित किया गया है, सदमार्ग से जो धन आया है, उससे जो स्वर्ण खरीदा गया है, उसमें प्रभु का ठाकुर जी का निवास है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये वेद भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ माने सोना होता है, या यूं कह लो कि जिन प्रभु के पेट में स्वर्ण है। तो जो असद वृत्ति से धन आया है उससे जो स्वर्ण खरीदा गया उसमें कलयुग का निवास। उस समय सूत कहते हैं ऋषियों, तब प्रसन्न हो गया कलयुग कि मैं आज के अपमान का बदला महाराज से जरूर समय आएगा तो ले लूंगा। एक दिवस की बात है, कभी परीक्षित महाराज शिकार नहीं खेले, इनको राजर्षि की संज्ञा मिली है। इनके मन में इच्छा हुई आज शिकार खेलने जाऊंगा। तो अपने राज्य में एक महल था जिसमें जरासंध का मुकुट रखा था। उसमें पांडवों ने ताला लगवा दिया था, चाबी फेंक दी गई थी। आज उनके मन में सूझा परीक्षित महाराज के, और ताला तोड़वा दिया। उसी में जरासंध का वो स्वर्ण मुकुट रखा था, जिसको मना करने पर भी भीम ले आए थे। जरासंध के वध के बाद उसी स्वर्ण मुकुट को शीश पर धारण करके ये शिकार के लिए चले। और जैसे ही जरासंध का वो स्वर्ण मुकुट शीश पे धारण किया, सूत कहते हैं ऋषियों, उसी समय स्पर्श दोष आ गया। भागवत में कई दोष बताए गए हैं प्यारे। स्पर्श दोष, वाणी दोष, अथर्व दोष, अन्न दोष, जाति दोष, स्थान दोष, अध्ययन दोष। हम कैसे स्थान पर रहते हैं,
हम कैसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, इन सब का बहुत असर पड़ता है। एक पापी व्यक्ति का स्पर्श हो जाए तो पुण्यवान व्यक्ति का आधा पुण्य उस पापी में सम्मिलित हो जाता है और उसका आधा पाप उस महापुरुष में सम्मिलित हो जाता है। परीक्षित जी महाराज को स्पर्श दोष हो गया, कलयुग मति में बैठ गया। आज परीक्षित महाराज बहुत शिकार किए, अनेकानेक जीवों की हत्या कर दी, लहू लुहान हो गए, रक्त रंजित हो गए, सारा शरीर आज कांटों से बिंध गया। भूख लगी, प्यास लगी तो जल ढूंढने के लिए समीप ऋषि के आश्रम पर आए। ये ऋषि समाधि अवस्था में हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। कौन आया कौन गया कुछ भी देहाभिमान नहीं। 2-4 बार जल पीने को मांगा, कलयुग बैठा है मति में, मति भ्रष्ट हो गई और बोल पड़े। आजकल के महात्मा ये ढोंगी होते, ये वही पद्मासन लगा के आंखें बंद करके बैठा है कि एक हम राजा हैं, आए हैं आश्रम पे, तो इनको उठकर मेरा सम्मान करना होगा, ये करना होगा, पानी पिलाना होगा, इसलिए ढोंग करके बैठा है। उस समय जब दूसरी तरफ दृष्टि डाली परीक्षित महाराज ने तो देखा एक मृत सर्प पड़ा है। तो लिखा है भागवत में, विनिर्गच्छन् धनुष कोट्या निधाय पुरम आगत। धनुष की नोक से उस मृत सर्प को उठाया, परीक्षित महाराज के समीप ऋषि के गले में डालकर परीक्षित महाराज वापस अपनी राजधानी आ गए। और जैसे ही स्वर्ण मुकुट को उतारा, कलयुग का स्पर्श खत्म हुआ। तो आज सूत कहते हैं, हे ऋषियों, अपनी पत्नी को बुला करके कहा, देवी आज मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया, जो अपराध हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया, महात्माओं के साथ, संतों के साथ, आज हमने एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और काम तो हमने मृत्यु दंड जैसा किया है। प्रातः काल जाऊंगा, महाराज जी से क्षमा मांगूंगा, अगर क्षमा करेंगे तो ठीक, जो दंड देंगे स्वीकार करेंगे। बात कर ही रहे थे, उधर कुछ बालक लोग आए। बालक श्रृंगी ऋषि के पास कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, बालक आया, पिता के गले में मृत सर्प देखा, रुदन करने लगा। उस सर्प को गले से निकाल करके बदल रख दिया और कौशिकी नदी का जल अंजलि में लेकर के श्राप दे डाला कि जिस राजा ने मेरे पिता के साथ ऐसी धृष्टता करी है, आज के 7वें दिन तज्जक जाति के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से जब श्राप हो गया, श्रृंगी ऋषि का रोना सुनकर आज समीप ऋषि ने आंखें खोली। बेटा क्यों रो रहा है? तेरा अपराध किसने किया? क्या पीड़ा है? बोले पिताजी, जिसने अपराध किया है उसको दंड मिल गया है। जब ध्यान से देखा तो आंखें खोल करके जब बात समझ में आई, बोले बेटा तूने संसार का सबसे बड़ा कलंक अपने मस्तक पर ले लिया है। तूने ऐसे राजा को श्राप दे दिया है कि उन्हीं की कृपा से हम ऋषि मुनि संत महात्मा निर्भय होकर जंगल में भ्रमण करते हैं, भगवान का
तप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे राजा तो बड़े भाग्य से मिलते हैं। और राजाहीन प्रजा में बड़े उत्पात होने लगेंगे। तो एक काम करो, उन महाराज जी को सूचना देनी पड़ेगी। तो गौरमुख नामक शिष्यों को भेजा है, और जैसे ही एक महात्मा के शिष्य आए, सुना है परीक्षित महाराज मेन गेट पर आए, उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ले आए, आसन पर बिठाया और महाराज जी का संदेश सुना दिया। अपनी पत्नी इरावती को बुलाकर आज महाराज परीक्षित ने कहा, देवी दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। नगर को सजाने का आदेश दे दिया। इरावती ने कहा, महाराज आज कौन सा उत्सव आने वाला है जो आप ये नगर अलंकृत करा रहे हो? बोले, देवी दुनिया में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये जान सके कि किस पल उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन मैं आपको दुनिया का आश्चर्य बताने जा रहा हूं। आज ये पक्का हो गया है कि 7 दिन मैं मरने वाला नहीं। 7 दिन कोई नहीं मार सकता मुझे, और कोई भी इस धरती पर ऐसा नहीं है कि दावे के साथ कह सके कि हम रात को सोए हैं, सुबह उठ पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम आप उठ जाते हैं, रात्रि को सोते हैं, सुबह उठते हैं, एक गोविंद की ही कृपा है। आनंद फानन में बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बनाया है। परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर आ गए। कहते हैं ऋषियों, एक झटके में राज्य का त्याग कर दिया, धन, स्त्री, वैभव, राजकोष सबका त्याग करके गंगा के तट पर आ गए। आज परीक्षित जी महाराज को ये दुख नहीं है कि मेरी बीवी छूट गई, बच्चे छूट गए, राजकोष छूट गया। दुख और चिंता इस बात की है कि मेरा सारा जीवन निरर्थक यूं ही चला जाएगा। मेरा 7 दिन में आत्म कल्याण कैसे हो, कैसे हो। झुंड के झुंड महात्मा आए, सभी महात्माओं को अभिवादन दंड प्रणाम किया और सभी के सामने यही 2 प्रश्न निवेदित किया। महाराज, ध्रियम मानस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? कोई महात्मा ठीक से उत्तर नहीं दे सका। आज परीक्षित जी महाराज बड़े चिंतित हो गए और उन महात्माओं की मंडली में व्यास, पराशर, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, लेकिन कोई ठीक से उत्तर नहीं दे सका। तब गंगा जी के तट पर पद्मासन लगाया, प्रभु का ध्यान करने लगे कि अब तो इस भव सिंधु में कान्हा तू ही एक यार है। अब तो
कि कथा परसों के दिन में होनी है, तो हमको लग रहा है कथा के बीच में पूतना मौसी आधे से आ गई। चलो कोई बात नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सामान है प्यारे, कुछ भी हो सकता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। प्यारे, सूत कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से आज परीक्षित जी महाराज भगवान का जब स्तवन किए तो दो लोग प्रकट हो गए। दो लोग कौन? एक तो स्वयं भगवान। कौन से भगवान गंगा के तट पर आए? भागवत भगवान। और दूसरे कौन? गुरुदेव जी, स्वामी सुखदेव जी महाराज, जो भागवत के प्रमुख आचार्य हैं। और ये भागवत संहिता उनके साथ आई। और दिव्य परीक्षित जी महाराज ने संक्षेप में सुनाओ प्यारे। आज महाराज जी का स्तवन किया, स्वामी सुखदेव जी महाराज का। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, यदृच्छया गामटमानो अनपेक्ष, अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो, मृतस्य बालैरवधूतवेशः। दिव्य स्वरूप है स्वामी सुखदेव जी महाराज का। श्याम वर्ण है, घुंघराले केश हैं, कमल के समान नेत्र हैं, विशाल वक्षस्थल है और लंबी भुजाएं हैं। दिव्य शरीर में यज्ञोपवीत शोभित है। चरणों में पड़ गए परीक्षित महाराज। आपका दर्शन मात्र करने से जीव कृतार्थ हो जाता है। और कहीं जिस घर में आप पधारते हैं वहां का कड़कड़ पावन हो जाता है। तो कहीं आपके पाद प्रक्षालन के अवसर किसी को मिल जाए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने इशारा किया, महाराज आपका कल्याण 7 दिन में इन्हीं की शरणागति में है, इन्हीं के चरणों से आपका कल्याण होगा। तो ऐसा कार्य करो कि ये 7 दिन रुक जाएं। क्योंकि स्वामी सुखदेव जी महाराज केवल दुग्ध दोहन काल तक किसी एक के दरवाजे रुकते हैं, 5 घरों से भिक्षा लेते हैं। जितनी देर में एक गाय दुही जाती है उतनी देर ही एक किसी के दरवाजे पर रुकते हैं। तो ऐसा करो 7 दिन रुक जाएं। तो परीक्षित जी महाराज समझ गए मुनियों का इशारा और बोल पड़े, महाराज ह्रिय मानस किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो। और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? ज्यों परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, स्वामी सुखदेव जी बोले, बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः दिशुया परः। हे भारतवर्ष में श्रेष्ठ राजन, तुम्हारा ये प्रश्न दिव्य है। तुम्हारे इस छोटे से प्रश्न से लोक कल्याण होगा, जन कल्याण होगा,
क्योंकि तुम्हारा प्रश्न राजन ये भगवान कन्हैया के संबंध में है। और अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनाम परमं गुरो कुरु सस्येहि कार्यम गृह्यमाणस्य सर्वथा। गुरु के सानिध्य में पड़े हुए शिष्यों को यही प्रश्न करना चाहिए कि गुरुजी मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा। लेकिन आजकल तो लोग गुरु की शरण में जाते हैं तो महाराज जी मेरी फैक्ट्री ब्लॉक हो गई है, बीवी नहीं सुन रही है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। ऊटक नाटक प्रश्न। अब कई लोग तो अच्छा महाराज सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था, श्रवण के माता पिता का नाम क्या था, कहीं से ढूंढ ढांड के लाओ बताओ भी तो पूछेंगे कि उनके बाबा का नाम क्या था। फिर बाबा का भी नाम बता दो तो कहेंगे कि बाबा के बाबा का नाम क्या था। प्यारे सुदामा कोई नहीं बन पा रहा है, प्रहलाद कोई नहीं बन पा रहा है, ध्रुव श्रवण कुमार कोई नहीं बन पा रहा है, तो माता पिता को ढूंढने की क्या आवश्यकता है? तो पहले श्रवण कुमार बनना होगा। और प्रश्न ऐसा ही गुरु के सानिध्य में शिष्य को करना चाहिए जैसे राजर्षि परीक्षित ने किया है। आज प्रश्न का अभिवादन करते हुए स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन मृत्यु दूर हो या नजदीक सदा सर्वदा प्रभु का स्मरण ध्यान सदैव जीव को करना चाहिए। जीव को सदा सर्वदा हरि स्मरण में मन को लगाना चाहिए। चाहे मृत्यु दूर है कि नजदीक है ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ, मृत्यु के कुछ लक्षण बताए गए हैं जो जल्दी मरने वाले हैं। शास्त्रों में कुछ लक्षण बताए गए हैं। बाल का सफेद हो जाना, मुख से दांत गिर जाना, आंखों से कम दिखाई देना आदि आदि। लेकिन प्यारे फिर भी कोई समय नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब तक व्यक्ति रहेगा। तो इसलिए राजन सदा सर्वदा प्रभु भजन में ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी, यूज इट केयरफुली। समय अमूल्य निधि है, इसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। तो हर श्वास पे हरिनाम का स्मरण हो, संकीर्तन हो, यही मनुष्य मात्र का धर्म है। कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, तुम निकल जाएगा रोज
नेवर तुम समय, बीता हुआ समय कभी वापस लौट के नहीं आता। कबहू करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कन्हैया ने हमें मानव शरीर दिया है तो परमात्मा तत्व की खोज करने के लिए दिया है। तो प्यारे परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरु जी मन बड़ा चंचल है, ये बस में होता ही नहीं, तो सदा सर्वदा भगवान का स्मरण कैसे हो? क्योंकि मन भजन में ठहरता नहीं, ये भगता रहता है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित मन को वश में करने के 4 अस्त्र बताए गए हैं शास्त्रों में। कौन कौन हथियार हैं जिससे मन वश में हो जाता है? तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। परीक्षित मन को वश में करना है तो पहले आसन जित बनो। अगर 2-4 घंटे एक आसन पर बैठ करके माला करनी हो, अभ्यास है तो ठीक है, नहीं तो प्यारे 1 घंटे एक आसन पर बिठा दिया जाए तो ये पालती वो पालती, गठुए में दर्द है। तो मन जो माला पे है, भजन में है, वो मन गठुए पे चला जाता है। तो पहले आसन जित बनो। जब आसन जित हो जाओ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8-10 घंटे तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास हो जाए परीक्षित, तो जित श्वासो, श्वास को जीतो। प्राणायाम परमं बलम कुंभक रेचक। प्राणायाम करो। पहले बाईं नाक को बंद करो, दाहिने से श्वास को ऊपर धीरे धीरे नाभि से खींचो और फिर उस श्वास को रोको। रोकने के बाद वाम नासिका से धीरे धीरे उसी प्रकार से उतारो। फिर वाम नासिका से खींचो, दाहिने से कुंभक रेचक आदि प्राणायाम परमं बलम। ऐसा करने से परीक्षित मन बस में होता है। तो प्राणायाम करने का जब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, हमारे इस भारत भूमि पर कई ऐसे ऋषि संत महात्मा हुए हैं जिनको त्राटक सिद्धियां हैं प्यारे, और कई घंटे तक श्वास को रोक सकते हैं। तो ये केवल अभ्यास से संभव है, गोविंद की कृपा से संभव है। तो जित श्वासो जितेंद्रियः जित संगो, फिर परीक्षित संगजित हो जाओ। संग को जीतो माने असंग बन जाओ। एकांत में रहने का प्रयास करो और धीरे धीरे जब असंग बनने का प्रयास बढ़ जाए तो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। मान लीजिए जिह्वा कहती है कि मुझे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जलेबी, रसगुल्ले खाने हैं, तो वहां पे लगाम लगाओ। नहीं, दुकान के हमें खाने ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपने हाथ से बनाएंगे जो घर में बन जाएगा। जो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल को, हम वही पाएंगे। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करो। इंद्रियां जो चाहती हैं उनको मत दो। इस प्रकार से जब ऐसा हो जाए परीक्षित, तो अस्थूले भगवते रूपे मन संधार्य धियः। अस्थूल रूप जो भगवान का ये दिख रहा है संसार, ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वृक्ष, पहाड़, ये भगवान का स्थूल रूप है। पाताल में तस्य ही पादमूलम
पठन्ति पार्श्वे प्रपदेर सातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्फम तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पूर्ण विश्व प्रपंच ये भगवान का ही स्वरूप है, स्थूल रूप है। तो इस सब में कन्हैया का दर्शन करो। फिर परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुजी ये दुनिया स्थूल रूप भगवान का है, तो इस दुनिया को भगवान ने क्यों बनाया? भगवान को ये सब बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और बनाया भी तो किस लिए और कैसे बनाया? सृष्टि विषयक प्रश्न किया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया उसी प्रकार से मैत्रेय जी महाराज के आश्रम पर गए और विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने रंग बिरंगी दुनिया क्यों बनाई। और विदुर जी ऐसे हैं कि जिनके घर भगवान बिना आमंत्रण के गए थे। और बात उस समय की है, राजन यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मेण विनश्य दृष्टि भातुर्ज विष्ठस्य सुतान बंधुन प्रवेश लाक्षा भवने दलाह। जिस समय पांडवों को लाक्षा गृह में षड्यंत्र करके मार देने का ये षड्यंत्र रचा कौरवों ने, भगवान की कृपा से पांडव बचे। उस समय महात्मा विदुर ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, अपने पुत्रों को कह दो कि पांडवों से वैर करना छोड़ दे, क्योंकि पांडव भगवान की शरण में है, उनका कुछ नहीं होगा। उसी समय दुर्योधन आ गया, बोल पड़ा, ए दासी पुत्र, तो चाकरी मेरे यहाँ करता है, बड़ाई मेरे शत्रुओं की करता है, तू सभा से बाहर हो जा। महात्मा विदुर ने कहा, ए दुर्योधन, तू मुझे क्या निकालेगा, मैं तेरे कौरवों का त्याग करता हूं। प्यारे, जो बचा खुचा पूर्ण था, सुखदेव बोले, परीक्षित कौरवों का उसी समय महात्मा विदुर के साथ चला गया, कदली वन में रहने लगे। जब शांति दूत बन करके प्रभु आए हस्तिनापुर में, तो वहां 56 प्रकार के भोग जो गांधारी ने बनाए थे, दुर्योधन ने कहा मेरी मां ने बनाया है, आप भोग पाइए। ठाकुर जी उस भोग को नहीं पाए और त्याग करके आ गए। और केले के छिलके प्रेम से काकी विदुरानी जी के हाथ से पाया। संक्षेप में एक कथा में सुनाऊं प्यारे, क्योंकि 7 दिन में भागवत की कथा बड़ी विशुद्ध है, सब प्रसंगों पर प्रकाश डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुखदेव बोले, परीक्षित वो यही महात्मा विदुर हैं। और भगवान जब गोलोक धाम जाने लगे तो जितना याद विदुर जी को किया था उतना किसी को नहीं किया। उद्धव जी को जाते जाते कहा था कि मैं सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन काका विदुर जी को कुछ नहीं दिया। अगर वो मिल जाए तो ये कहना कि मैत्रेय जी के आश्रम पर जरूर चले जाएं। उद्धव जी से जब भेंट हुई तो आज ये दिव्य सत्संग गोविंद की कृपा से विदुर जी को प्राप्त हुआ परीक्षित। और उन्होंने प्रश्न कर लिया, गुरु जी भगवान ने रंग बिरंगी दुनिया क्यों बनाई? और बनाया तो किसी को इतना धनवान की रखने की जगह नहीं, और किसी को इतना धनहीन बना दिया कि सुबह को खाए तो शाम का पता नहीं। किसी को बनाया तो बहुत गोरा बना दिया, और किसी को बनाया तो बहुत काला। तो ऐसी इस सृष्टि भगवान ने रंग बिरंगी क्यों रची? उस समय सुखदेव बोले, परीक्षित जो कथा मैत्रेय जी ने महात्मा विदुर को सुनाई वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी एको अहम बहुश्याम। एक बार भगवान नारायण की इच्छा हुई एक से अनेक बने, तो आज 24 तत्व भगवान ने उपजाए। उन
24 तत्वों में भगवान ने प्रवेश किया, क्योंकि ये 24 तत्व बिना भगवान के कुछ नहीं कर सके। जब भगवान ने 24 तत्वों में प्रवेश किया तो हलचल हुई तत्वों में। तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। नाभि कमल से जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो आदि और अंत वो पता करने के लिए कि मैं कहां से जन्म लिया और ये कमल नाल पे इसका आदि कहां है, अंत कहां है, कमल नाल में प्रवेश किया। हजारों हजार वर्ष परिभ्रमण करते रहे, आदि अंत का पता नहीं चला। तो उस कमल नाल के 3 खंड कर दिए, भू भुवः स्वः, 3 स्वर की उत्पत्ति हो गई। फिर समुद्र की लहरों में ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। प्यारे, आज निष्किंचनानां नृपयत् धनं विदुः, समुद्र की लहरों में जो जल था, ता और पा, ब्रह्मा जी ने कठिन तप किया। तपश्चर्या से भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं को पकड़ा, वैकुंठपुरी के दर्शन कराए अपने, और बोले ब्रह्मा जी मेरा आदेश है, तुम सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। प्रभु का आदेश पाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे दुनिया का मालिक बना रहे हो प्रभु, अगर मेरे में अभिमान हो गया कि मैं विधाता हूं, सृष्टि करता हूं, तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अभिमान उनको होता है जो मेरे बारे में नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु तो मैं ही कहां आपके बारे में जानता हूं, आप कुछ बताओ। तब चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रदान किया, और यही चतुश्लोकी भागवत नारायण की इच्छा से नारद जी ने वेद व्यास को 4 श्लोक प्रदान किए और ये 18,000 श्लोक लिखे गए। तो चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने कहा ब्रह्मा जी इतना समझो, अहमेवा समेवाग्रे नान्यं यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब ब्रह्मा जी सृष्टि में जल ही जल था, कुछ नहीं था, तब भी केवल मैं ही था। और जब सृष्टि रहती है तब भी मैं ही रहता हूं संपूर्ण सृष्टि में। सृष्टि में जब सब कुछ रहता है तब भी मैं ही रहता हूं, और जब कुछ नहीं रहता तब भी मैं ही रहता हूं। अहमेवा समेवाग्रे, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सृष्टि में नहीं है। एक परमात्मा का स्थूल स्वरूप है प्यारे। और ब्रह्मा जी मेरी माया के बारे में समझो, जो आपके बड़े काम की चीज है, क्योंकि तुम सृष्टि की संरचना करने जा रहे हो। मेरी माया इस प्रकार से है, ऋतेर्थो यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी मेरी माया इस प्रकार से है जो सत्य को असत्य प्रतीत कराती है, जो सत्य है वो झूठा लगता है, और जो झूठा है वो सच लगता है। यही मेरी माया समझो। और ब्रह्मा जी यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वा जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वदा
प्रकार से ब्रह्मा जी इस सृष्टि में मुख्य 24 तत्व हैं और 5 तत्वों से सृष्टि बनी है। जैसे मानव शरीर में 5 तत्व हैं, बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं दुनिया में रह कर के भी दुनिया से परे हूं और दुनिया से परे रह कर के भी दुनिया में व्याप्त हूं। चिट्टी जल पावक गगन समीरा पंचरचित उन तत्वों के बाहर भी और भीतर भी मैं ही व्याप्त हूं। चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान किया भगवान ने। तत्पश्चात सुखदेव बोले परीक्षित, मैत्रेय जी महाराज कहते हैं हे विदुर जी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रभु का आदेश लेकर के सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने लगे। तो प्रथम ने 4 कुमारों को जन्म दिया, सनत, सरंदन, सनातन, सनत कुमार आदि। अब इनको बोले ये संसार आगे बढ़ो। इन मुनियों ने कहा हमें गृहस्थी के झंझट में नहीं पड़ना पिताजी, ये ब्रह्मचारी हो गए। अब ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से जब थोड़ा सा क्रोध हुआ तो एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ रुद्र, जो रुद्र कहलाए। इनको सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने को आदेश दिया। तो ये भूत प्रेत पिशाचादि की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी सृष्टि ना करो कि आगे सृष्टि जो बढ़े आपकी सृष्टि वही उस सृष्टि को ही खा जाए। तो ये तब करने के लिए चले गए और फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद, वशिष्ठ, ये आदि 10 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तत्पश्चात वाणी से सरस्वती को जन्म दिया और यहाँ जब सरस्वती पर मोहित हुए तो इनके बेटों ने 10 ऋषियों ने कुछ कहा तो बड़े लज्जित हुए ब्रह्मा जी और उस शरीर को त्याग दिया। पुनः नवीन शरीर से इन्होंने सृष्टि करी और उस सृष्टि में ये दाहिने अंग से इनके मनु जी महाराज, वामांग से शत्रुपा जी। ऋषियों ने कहा है तात्विक दृष्टि से ये संसार मिथ्या है, इसलिए इस सृष्टि पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इसको बंद कर दो, क्या ये तो गलत बात है। प्रेम से बलि भागवत भगवान की। इधर ये सारी कथाएं श्रवण किया परीक्षित जी महाराज ने। बोले जब मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले बेटा सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। जब चारों तरफ देखा मनु और शत्रुपा जी ने कहा पिताजी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन चारों तरफ जल ही जल है और हमारी संतानें कहां रहेगी? तो सो आज ब्रह्मा जी को ध्यान आया। उन्होंने सोचा कि जिन प्रभु ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने का आदेश दिया है वही इस कार्य में सहयोग देंगे।
और जैसे ही ध्यान किया तो उनको छींक आ गई और अंगुष्ठ मात्र का रूप ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुआ और देखते देखते एक क्षण में पर्वताकार हो गया और ऋषियों ने उन्हें यज्ञ पुरुष भगवान की संज्ञा दी। सभी ने यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो किया और घुर घुर की आवाज करते हुए प्रेम से बोले बाराह अवतार भगवान की। नारद जी के बताए अनुसार जैसा कि हिरण्याक्ष है, आज वो आया भगवान बाराह धारा को लेकर के अपने विशाल दाहों पर आ रहे थे। रास्ते में हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी ला करके मनु जी महाराज को सौंप दे और जहां जहां भगवान बाराह के रोकटे झड़े रोए वहां कुश और काश की उत्पत्ति हो गई। जो यज्ञ कार्य में कुश आदि का प्रयोग होता है, ऋषियों ने यज्ञ पुरुष भगवान की संज्ञा दी, भगवान की पूजा की, जय जयकार की। भगवान बाराह वहां से अंतर्ध्यान हुए और ये सब कथाएं सुनकर परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी बात समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, सृष्टि क्रम आगे नहीं बढ़ा और उसके पहले हिरण्याक्ष था, तो जब सृष्टि नहीं थी तो हिरण्याक्ष कैसे आ गया? सुखदेव ने कहा, परीक्षित सुनो, ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के पहले मनु और शत्रुपा को जन्म देने के पहले, प्रकट करने के पहले सृष्टि में कुछ और बनाया था। मानसिक सृष्टि की थी और मानसिक सृष्टि में 10 ऋषियों को उत्पन्न किया और उसी मानसिक सृष्टि में थे कश्यप महाराज। कश्यप महाराज की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, ये मेरा है, एक पराया है, और अदिति माने अभेद बुद्धि, जो सबको समदृष्टि से देख रहा है, वो है अभेद बुद्धि। तो एक बार दिति बुधिली बेला में आई, कश्यप महाराज से काम वासना भाव प्रकट किया। महाराज ने समझाया, देवी इस समय जो संतान उत्पन्न होगी वो दुष्ट होगी, यह समय भजन करने का है, प्रभु का स्मरण करने का है। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। आज शास्त्रों में दिया गया है प्यारे कि बुधिनी बेला केवल भजन करने की है। उस समय हर घर में तुलसी वृक्ष के सन्मुख दीपक जलाकर भगवान के मंदिर में सपरिवार बैठ करके प्रभु का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। आज चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जे, कौन कौन काज बुधिली बेला में वर्जित है? तो आहारम मैथुनाम निद्राम स्वाध्याये मरणम भवेत्। आहारम, बुधिली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए और बुधिली बेला में स्त्री पुरुष अगर एक हो, उससे जो संतान जन्म लेगी वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ही होगी, जो माता पिता का सम्मान न करने वाली राक्षस प्रवृत्ति की, माता पिता को दुख देने वाली इस समय की संतान, क्रूर गर्भस्थ जो इस समय की संतान है वो क्रूर होती है
और जो भोजन करता है आहारे जनयते व्याधि, अगर बुधिले बेला में कोई 3 महीने बैठ करके भोजन कर ले, तो मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है कि उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि आजकल प्यारे डॉक्टरों के यहां लाइन लगी है, क्योंकि नियम में त्रुटि हो गई है लोगों के। और प्यारे निद्राम, बुधिली बेला में सोना नहीं चाहिए, कितने भी थके हों, कई रात्रि के जगह हों, लेकिन सोना नहीं चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। निद्राम और दिया है कि कुबेर जैसा धनवान क्यों न हो, धीरे धीरे लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है, वो धनहीन हो जाता है। निद्राम श्रियम निवृत्त कंते, निद्रा अगर बुधिली बेला में कोई सो रहा है तो सोना नहीं चाहिए। स्वाध्याय मरणम भवे, कोई अगर स्वाध्याय बुधिली बेला में कर रहा है तो उसकी आयु क्षीण होती है। तो प्यारे संध्या काल में केवल प्रभु का भजन करना चाहिए, और संध्या काल केवल प्रभु भजन के लिए ही है। इधर सुखदेव बोले, परीक्षित मैत्रेय कहते हैं विदुर जी कि ब्रह्मा के एक बेटे हुए कर्दम। कर्दम माने होता है का माने परमात्मा, दम, इन्होंने अपने इंद्रियों का दमन करके प्रत्येक इंद्रियों को मोड़ दिया है किस ओर, परमात्मा की ओर, और उसी को कर्दम कहते हैं प्यारे, जिन्होंने अपने इंद्रियों का मोड़ केवल कन्हैया की तरफ कर दिया है। कि इनको इच्छा है तो अच्छी पत्नी मिले, इसलिए ठाकुर जी की बड़ी कठिन तपस्या करी। आवाज से खींच रहा है। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित तपस्या से प्रसन्न हुए, आए, भगवान प्रकट हुए। कर्दम महाराज ने भगवान को दंडोत प्रणाम किया और प्रेमा से उछलक पड़े। बोले, बेटा आज के तीसरे दिन मनु शत्रुपा आएंगे अपनी बेटी देवहूति को लेकर, और विवाह कर लेना, स्वीकार कर लेना, इनकार मत करना। कहा, कर्दम ने कहा, प्रभु आप मिल गए, अब विवाह की इच्छा नहीं है। प्रभु मुस्कुराए, बेटा तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है। और मन में प्रभु सोचे कि बेटा तूने तब तो एक विवाह के लिए ही किया है, तो जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव में उसे मिलता हूं। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भाव से जो भजता है उसी रूप में भगवान उसे मिल जाते हैं। बोले, बेटा तुम्हारी इच्छा नहीं मेरी इच्छा है, तुम विवाह करो। आज प्रभु के सामने कर्दम ने कहा, विवाह करूंगा प्रभु, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कर्दम ने कहा, आप बेटे के रूप में मेरे यहां आओ। ठाकुर जी बंधन में आ गए। भगवान वरदान देकर के अंतर्धान हुए और सुखदेव बोले, परीक्षित तीसरे दिन मनु और शत्रुपा जी आए, कन्यादान कर दिया अपनी बेटी देवहूति का। और जैसे ही
विवाह हुआ, जैसे ही मनु शत्रुपा गए अपनी राजधानी, कर्दम महाराज ने समाधि लगा ली, हजारों हजार वर्ष की समाधि, और देवहूति सेवा करती रही, बूढ़ी हो गई। ये हमारी वही भारत भूमि है प्यारे, जहां पर अनेकानेक वीर, अनेकानेक दानी और अनेकानेक सती सावित्रियों ने जन्म लिया है। हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गया। उठे समाधि से, बोले देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा महाराज ध्यान करो, कुछ वर्ष पहले आपके साथ मेरा विवाह हुआ था। अच्छा, तो तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? बोली महाराज आपका मेरा आपके साथ विवाह हुआ है। एक पत्नी की ड्यूटी है कि पति किसी भी अवस्था में हो, किसी परिस्थिति में हो, पत्नी का धर्म है कि उसकी सेवा में संलग्न रहे। आपकी मैंने सेवा की है। कर्दम महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और दया आई। एक सरोवर था उनके आश्रम में, बोले देवी इस सरोवर में स्नान करो। स्नान करने के लिए आदेश दिया। जैसे ही देवहूति गई, वहां पर अनेक तपोबल के प्रभाव से दास दासियां प्रकट हो गई और देवहूति को स्नान कराया। दिव्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करके बाहर ले आई सरोवर से। जो ये बूढ़ी हो गई थी, दिव्य नव युवती बन गई। एक कामद विमान प्रकट किया और वर्णन करते हैं देवहूति के साथ में कर्दम महाराज कई वर्ष पर्यंत भ्रमण किया। उसी दौरान 9 कन्याओं का जन्म हुआ और ये विवाह के समय कर्दम महाराज ने देवहूति के पिता मनु जी से संकल्प लिया था कि मैं एक बेटा हो जाने के बाद संन्यास ले लूंगा। 9 कन्याएं हो गई तो बोले देवी अब गृहस्थी का झंझट बहुत हो चुका, हम संन्यास लेंगे। देवहूति ने पांव पकड़ लिए, महाराज अभी तो बेटा हुआ ही नहीं, आपने तो वचन लिया है कि जब बेटा हो जाएगा तब संन्यास लोगे। और एक पिता की ड्यूटी है कि कन्याओं का घर पहले बसा दे, उनका विवाह कर दे। पहले कन्यादान करिए महाराज, फिर बेटा हो तब आप संन्यास दीजिए। कर्दम महाराज ने 9 कन्याओं का विवाह अलग अलग मुनियों के साथ में किया है, संक्षेप में सुनाओ। और इधर 9 कन्याओं के बाद कपिल रूप में भगवान कर्दम देवहूति के यहाँ आए। प्रेम से बोलिए कपिल अवतार भगवान की। और कर्दम महाराज के जाने पर माता देवहूति को बड़ा दुख हुआ और दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए बैठे हैं कपिल भगवान। माता श्रोता बनकर के विराजमान है। 9 बहनें भी आ गई। बड़ा दिव्य प्रसंग है प्यारे। एक बेटा उपदेश करेगा और मां श्रोता बनकर के विराजमान है। माता ने देवहूति ने प्रश्न किया, इंद्रियों को तृप्ति कब और कैसे मिलेगी? क्योंकि इंद्रियां जो मांगी हमने सब कुछ दिया इंद्रियों को, लेकिन फिर भी ये तृप्त नहीं होती। तो इन इंद्रियों को तृप्ति कब और कैसे मिलेगी? दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका है? आत्मा का, शरीर का या मन का? उस समय कपिल भगवान ने कहा, माता बंधन केवल मन का होता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो। तो मन क्योंकि बड़ा चंचल है, तो मन कैसे वश में हो? एक जगह प्रभु के चरणों में कैसे लगे? बोले माता इसके लिए संयम की आवश्यकता है। मन को वश में करने के लिए संयम की आवश्यकता है। और दूसरा उपाय है माता, मन को वश में करने के लिए अहिंसावादी बनो। अपने स्वार्थ के लिए
किसी जीव को पीड़ा मत दो, किसी जीव की हत्या मत करो, अहिंसा सत्यमस्तेयम, सत्यवादी बनो, झूठ बोलने का प्रयास मत करो, यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम, अपने शरीर को तपस्वी बनाओ, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करो, पवित्रता से रहो, स्वाध्यायी बनो और एकांत में मौन रह करके हरि स्मरण करने का प्रयास करो। मौनम सरासन जयः अस्थैर्य प्राण जयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। ये सब जब हो जाए माता तो भगवान के चरणों का ध्यान करो। चरणों का ही क्यों? बोले भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह हैं और जितने भी कलमश अब हैं वे वज्र, अंकुश आदि काट काट करके उन्हें निकाल देते हैं। फिर माता गठवे का ध्यान करो, फिर कटिक प्रदेश का, फिर नाभि का, फिर भगवान के हृदय का, वक्षस्थल का, फिर कंठ का ध्यान करो, फिर मुस्कुराते हुए मुखमंडल का माता ध्यान करना चाहिए। तो मुस्कुराते हुए मुखमंडल का ही ध्यान क्यों? बोले माता भगवान के इसी मुखमंडल में शोक रूपी समुद्र को सुखा देने की क्षमता है। हासम हरेर्वनिता लोकतीत शोकाश्रु सागर विशोषण वृत्योदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। माता सदैव मुस्कुराते हुए मुखमंडल का ही दर्शन करना चाहिए। सभी ताप, सभी शोक रूपी सागर इस मुखमंडल के दर्शन करने से, स्मरण करने से नष्ट हो जाते। कि तेरी मुस्कान पे कान्हा हुई बलिहार, प्यारे जो तेरी
प्यारे बंधुओं, ऐसे माइक पे कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि लाइव चलने पर कथा देश विदेशों में जाती है तो बेइज्जती होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज की कथा को यहीं विश्राम, आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। मुख्य यजमान से निवेदन है, व्यास मंच के पास आएंगे, भगवान की आरती होगी। कल के दिवस से 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कथा प्यारे बहुत पीछे है, लेकिन कल के दिवस में हम आप लोग कृष्णा अवतार तक की कथा सुनेंगे। मिश्रा जी के आंगन में धूमधाम से भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे और लिव द लाइफ लाइक ए फेस्टिवल। इस कथा को श्रवण कर हमें यही शिक्षा मिलती है, जन्मोत्सव जो मनाते हैं भगवान का, सदैव हम अपने जीवन को उत्सव में बनाएं। तो कल के दिवस में आप लोगों से निवेदन है, भारी से भारी संख्या में आएंगे और दिव्य उत्सव कथा पंडाल में मनाया जाएगा। कृष्णा अवतार तक की कथा हम आप सुनेंगे। कथा रूपी गंगा में तो बाढ़ आती ही है, लेकिन भगवान नाविक हो बनकर पार भी करते हैं। तो कल के दिवस में जन्मोत्सव की कथा हम आप सुनेंगे। जाते जाते आप लोग खड़े हो जाएंगे, एक लाइन भजन कि तेरी मुस्कान पे कान्हा हुई बलिहार, प्यारे जो तेरी मुस्कान पे कान्हा हुई बलिहार, प्यारे मुस्कान हरि ओम चंद्रमा मनसो जाले जो 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 जायत श्रोत्रादवाय प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम निरभं हविर्भजननामे असुरसवेरभं सर्वगणत्वं सतये आत्मधनि प्रजाधनि वसुधनि लोकधन्यभयधनि अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं वयोरीरोस्मासु दत्तात् आराधिक्यं निवेदयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। लड्डू गोपालाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। बांके बिहारी तेरी
थोड़ी देर के लिए आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप तक भगवान की आरती और प्रसाद पहुंच जाएगा। आराध्यान्ते शीतलीकरणम